और वहाँ एमएम सिक्योरिटी गार्ड को रेड डाउन और रॉकी 4 कहता है। ये दोनों मूवीज है जहाँ अमेरिका। आपने ये नोटिस किया कि इस पूरे एपिसोड में जो फाइनली हमें सोल्जर बॉय इस एपिसोड में दिख ही गया, लेकिन इसके अलावा जो कुछ भी हुआ है इस एपिसोड में वो डिस्कस करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है सॉलिड गोल्ड के टीवी शो से, जिसमें हमें सोल्जर बॉय रैपिंग करता दिखता है और वो फुटेज को एमएम देख रहा होता है। तब हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाते हैं जो एमएम की फैमिली के थे, जिसको सोल्जर बॉय ने मार दिया था। फिर हम द बॉयज के हेडक्वार्टर्स को देखते हैं, जहां बूचर ने थर्ड एपिसोड में जो उल्टी करी थी उसको साफ कर रहा होता है और वो यूई को V24 के बारे में बताता है। फिर हमें स्टैन नाडिया के घर दिखता है और उसके दिमाग में होमलैंडर को लाइन पे लाने के लिए एक प्लान होता है, जिसके लिए उसे नाडिया की हेल्प चाहिए होती है। मगर नाडिया घबरा जाती है और वो जोई को खतरे में डालना नहीं चाहती। ये जोई नाडिया की छोटी बहन है। खैर हमें बाद में ए ट्रेन दिखता है जो एशली से ब्लू हॉक के बारे में बात करता है। ये वही सुपर हीरो होता है जिसका वीडियो ए ट्रेन के भाई ने उसे दिखाया था कि कैसे इसने एक आदमी को मार दिया है, तो इसलिए उस आदमी की फैमिली को जस्टिस मिले, इसलिए वो एशली से उसके बारे में बात करता है। लेकिन वो बात को टाल देती है और वो ए ट्रेन की साइड है ऐसा जताने के लिए कहती है कि ब्लैक लाइव्स मैटर उसका फेवरेट हैशटैग है और उसकी इंस्टा पे ब्लैक स्क्रीन ही है। ये रियल लाइफ में जब ब्लैक लाइव्स मैटर करके अमेरिका में जब प्रोटेस्ट हुआ था तब सभी इंस्टा पे ब्लैक स्क्रीन का फोटो पोस्ट कर रहे थे, उसका रेफरेंस था। लेकिन हमें बाद में मेव का ट्रेनिंग सीन दिखता है और वो स्टारलाइट को बताती है कि उसने 4 महीनों से ड्रिंकिंग नहीं की है, सिर्फ अपने आप को ट्रेन ही कर रही है होमलैंडर से फाइट करने के लिए। उसके बाद हम द बॉयज को रशिया में देखते हैं और जो बिल्डिंग्स पर ग्राफिटीज दिखती है उससे पता चलता है कि रशियंस सुपर हीरोज को लाइक नहीं करते। फिर हमें पता चलता है कि क्यों नीना ने बूचर और उसके फ्रेंड्स को रशिया भेजने का इंतज़ाम किया, क्योंकि वो इस आदमी को मरवाना चाहती थी। इसलिए बूचर फ्रेंची और किमिको को वहाँ भेजते हैं और उसके बाद हम पूरे एपिसोड में देखते हैं कि किमिको ये सब नहीं करना चाहती। उसके बाद ए ट्रेन होमलैंडर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डीप की वाइफ उसे इस बारे में कुछ बोलने को कहती है और डीप ऐसा ही करता है और होमलैंडर खुश हो जाता है, जिसे ए ट्रेन और डीप के बीच झगड़ा हो जाता है। उसके बाद बूचर एमएम को कहता है कि उसके पास ग्रुप को एक रखने की लीडरशिप वाली स्किल है, इसलिए बूचर ने उसको अपनी टीम में लिया था। फिर हमें इस एपिसोड का पहला धोखा दिखता है जहां नाडिया स्टैन के ऊपर इल्जाम लगाती है। फिर हमें एक फनी सीन दिखता है जहां एशली टीवी न्यूज़ एंकर होता है, उसको वही सेम लाइन कहती है जो होमलैंडर ने एशली को कही थी। फिर हम होमलैंडर को नाडिया के घर देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि होमलैंडर को नाडिया के पावर्स के बारे में पता था और हम देखते हैं कि होमलैंडर नाडिया को कंपाउंड वी देता है जो नाडिया जोई को देती है। लेकिन क्यों? मेरा ये मानना है कि होमलैंडर ने नाडिया को डराया होगा जोई को निशाना बना के, इसलिए वो जोई को सुपर पावर्स देना चाहती हो ताकि होमलैंडर से वो बच सके। लेकिन उसके बाद स्टैन और होमलैंडर के बीच जो कॉन्वर्सेशन दिखाते हैं वो बहुत ही अच्छी है, जिससे पता चलता है कि स्टैन होमलैंडर से डरता नहीं है और वो उससे कहता है कि तुम गॉड नहीं हो बल्कि एक बैड प्रोडक्ट हो, क्योंकि होमलैंडर अपने आप को गॉड मानता है, जो सेकेंड एपिसोड में उस लड़की को कहता है। फिर हम रशिया की लैब को देखते हैं जहां द बॉयज को लगता है कि सोल्जर बॉय को मारने वाला वेपन वही है और वहां एमएम सिक्योरिटी गार्ड को रेड डाउन और रॉकी 4 कहता है। ये दोनों मूवीज है जहां अमेरिकन हीरोज रशियन विलन से लड़ते हैं। फिर हम सुपर पावर्स वाले चूहे को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि वो लोग सोल्जर बॉय पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। फिर हम बूचर को एक्शन में देखते हैं, जिससे पता चलता है कि वो लेजर को कंट्रोल करना सीख गया है। लेकिन हमें ये भी पता चलता है कि यूई ने भी V24 का डोज लिया था और उसके पास टेलीपोर्ट होने की पावर्स आ गई होती है, जिसे देखकर एमएम फ्रेंची और किमी को डिसअपॉइंट होते हुए दिखते हैं। लेकिन उसके बाद बूचर सोल्जर बॉय को आज़ाद करता है, जिसे देखकर एमएम को अपना पास्ट याद आता है। लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले सोल्जर बॉय के अंदर से एक एनर्जी निकलती है, जिससे किमिको की पावर्स जा चुकी होती है। लेकिन सोल्जर बॉय को कुछ नहीं पड़ी होती, वो सिर्फ वहाँ से चला जाता है और उसका कैरेक्टर भी ऐसा ही है, वो अपने अलावा किसी और की नहीं सोचता। लेकिन उसके अंदर से जो एनर्जी निकली थी उसने किमिको को फिर से नॉर्मल तो नहीं कर दिया, ये तो हमें आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन इस एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि द बॉयज किमिको को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं,
लेकिन यूं ही स्माइल कर रहा होता है जैसे कि उसको पावर्स मिल गई वही काफ़ी है। यह शायद V24 का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। और MM कहता है कि सब खत्म हो चुका है। खैर आखिर में हमें पता चलता है कि ए ट्रेन ने होमलैंडर को स्टारलाइट के बारे में बता दिया होता है और होमलैंडर सुपरसोनिक को मार देता है। मुझे लगता था कि सुपरसोनिक होमलैंडर को बता देगा, लेकिन नहीं, ए ट्रेन ने ऐसा किया। शायद इसलिए क्योंकि वो जानता है कि वो होमलैंडर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उससे अच्छा ये करेगा तो होमलैंडर से कुछ रिस्पेक्ट मिलेगी जो उसे नहीं मिल रही है। लेकिन क्या आपने ये नोटिस किया कि इस पूरे एपिसोड में जो भी होमलैंडर के खिलाफ प्लान करता है वो सभी नाकामयाब होते हैं। पहले स्टैन एडगर, फिर सुपरसोनिक और स्टारलाइट, और आखिर में द बॉयज जो होमलैंडर को मारने के लिए हथियार ढूंढने गए थे। क्या आपने ये नोटिस किया था? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और आगे के एपिसोड का ब्रेकडाउन देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो।